Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTutions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that this is a platform from where you get free of cost your concerned subject, past paper, model paper, solution, guest papers, video lectures, quizzes, notes, each and everything which is related to the practice of your board examination. Dear students, without wasting our time, we will move to our lecture, and I'm sharing a screen right now. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जो कि कंपलसरी जो है वो सब्जेक्ट है। और डेफिनेटली मैथमेटिक्स जो है वो आपको ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा जो है वो मार्क्स आप लोगों को एग्जाम्स में देता है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो आज एक्सरसाइज 4.6 जो है उसको करेंगे। उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और 4.6 से चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और इस वक्त जो है स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो है वो शो हो रहा है कि चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आज के लेक्चर में हम करेंगे। और सिंध बोर्ड को राइट नाउ हम कवर अप कर रहे हैं और हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड -8। तो इसमें क्या है, -2 और -8 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो होगा। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो है वो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, 1, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड -8। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो है वो प्लस माइनस है, अंडर रूट माइनस का 2 आपके पास आएगा और यहाँ पे माइनस का 8 आपके पास आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट होगा। वैल्यूज क्या है, -2 और -8 जो है वो आपको वैल्यूज दोनों जो है वो गिवन की हुई है। उसकी वैल्यूज जो है वो मैंने पुटअप की है। पुटअप करने के बाद मेरे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81, राइट। 3 और 81 के अंदर जो है वो बिटवीन इन दोनों के हमने क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, 3 यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 3 G1 G2। ठीक है, दिस वन G2 हो गया। अब इसके बाद क्या है, 81। G2 के बाद क्या है जी, 81 है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। A1 हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, आर इन व्हाट, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 है। A4 जो है इज इक्वल टू 3 है। A4 हमारे पास क्या है, 81 है। A4 जी है 81 है। N हमने फाइंड आउट करना है, N क्या है, N जो है वो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब ए एन क्या है हमारे पास, ARN-1 है। 81 इसकी जो वैल्यू थी ए एन की वो पुटअप कर दी, 3R4 है, 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने इसके अंदर क्या किया, पुटअप कर दिया। 81 इज इक्वल टू 3R पावर 4 माइनस 1, राइट। राइट नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम मूव करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब 2 इसमें कहा हुआ है, तो इसको हम फर्दर जो है वो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 81 था, अब देखें आर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट R3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और R3 जो है वो हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब। ठीक है, और R इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है,
यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं इसको करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब हमने क्या करना है जी। आर जो है हमारे पास क्या है, 3 आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू 3। उसके बाद G1 इज इक्वल टू 3 into 3। G1 क्या, 3 into 3 इज इक्वल टू 3 into 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 9। और G2 क्या है, बिटवीन टू जी ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड आउट करना था, तो G2 क्या है, 9 into 3 है, 9 into 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, ये हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट होगा। बहुत ही इजी वे में जो है वो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाया है। इससे रिलेटेड और भी जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने जो है खुद से कोशिश करके उसको सॉल्व करना, ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसके अलावा फिर नोट्स के अंदर भी क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, फर्दर वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 29 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 21। फाइंड नंबर, वो नंबर क्या करना है हमने, फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा इससे होगा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो है राइट नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ए इसमें क्या है, देखें यहाँ पे ए की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो a प्लस बी बाय 2 है। ठीक है, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 29। अब a प्लस b इज इक्वल टू 58, which implies that b is equal to 58। ठीक है, माइनस a जो कि क्या है, 1 है। ठीक है, अब जो है g क्या है हमारे पास, g यहाँ पे 1 कर दूंगा। g क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू अंडर रूट ab, which implies that what, which implies that under root ab। ठीक है, under root ab implies that ab is equal to 441। ठीक है, अब 441 है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये इस तरह होगा, a इंटू 58 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 441। ठीक है, अब देखें 58 a हो गया, माइनस का a स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया सिंपली, और कुछ नहीं हुआ, नथिंग मोर देन दिस हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस का 58a। ठीक है, और प्लस 441 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस तरह लिखूंगा, a का स्क्वायर माइनस 49a माइनस का 9a। ठीक है, प्लस का 441 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a इंटू a माइनस 49। ठीक है, माइनस का 9 हो गया। ठीक है, और उसके बाद a माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a माइनस 49, ठीक है, a माइनस 49 इंटू a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, और मजीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ही इजी वे में हो जाएगा, मजीद सॉर्ट आउट जब हम इसको करेंगे। देखें अब क्या होगा, a माइनस, यहाँ पे देखें a माइनस, ठीक है, मजीद इसको देख लेते हैं। अब क्या होगा जी, अब होगा यहाँ पे क्या होगा, a माइनस 4a था इंटू a-9 है। ठीक है, अब a-49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a-49 इज इक्वल टू 0, विच implies that a इज इक्वल टू 49। ठीक है, और a-9 इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 1 जो है वो है हमारे पास b। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 58। ठीक है, माइनस 49 implies that b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 9। ठीक है, which implies that b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखें दोबारा से अब इसको कर लेते हैं b को। इसमें मजीद कुछ स्टेप्स होंगे, 58 माइनस 9, तो b हमारे पास अब क्या होगा, 49। ठीक है,
ये क्या है 49 है। द टू नंबर्स आर 9 एंड 49, तो यही जो नंबर है एक 9 और एक 49 है, ठीक है। यही जो है वो हमने फाइंड आउट करने थे टू नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। राइट नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट। जी 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें 3 जो है वो दोबारा से लिखा था, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। 4 हमने करना है, ठीक है। 3 मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज a पावर n माइनस 1 प्लस b n माइनस 2 डिवाइडेड बाय a n माइनस 3 प्लस b n माइनस व्हाट n माइनस 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने ज्योमेट्री मीन बिटवीन ए एंड बी जो है वो फाइंड आउट जो है वो करना है, ठीक है। क्या करना है? हमने उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो है ज्योमेट्रिक मीन वो क्या है? बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये है फार्मूला जो है वो आपके पास ये जो है ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ये इसको लिख लेता हूँ यहाँ, n-1 प्लस बी n-2, ठीक है। और n माइनस क्या है जी? n-2 है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? a n-3 प्लस बी n-3, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बराबर होगा ए बी इंटू 1/2, ठीक है। ए बी जो है वो क्या होगा? 1/2 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए एन माइनस क्या होगा? 2 होगा, प्लस n-2 प्लस बी n- क्या है? 2 है, इज इक्वल टू ए 1/2, ठीक है। बी 1/2, ठीक है। होल ब्रैकेट ए n-3, ठीक है, प्लस बी n-3, n-3 ब्रैकेट को क्या किया मैंने? क्लोज कर दिया। और राइट नाउ ए जो है वो n-2 होगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस बी n-2 एज इट इज, दिस वन इज n-2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है। बी n-2 होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ इक्वल का साइन आएगा, फिर जो है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a 1/2, ठीक है। ए क्या होगा? 1/2। और इसी तरीके से बी जो है वो 1/2 करूंगा। बी क्या किया मैंने? 1/2 किया, और ए n-3 होगा, प्लस ए जो है वो 1/2 है, ठीक है। बी 1/, क्या है? 2 है, और बी n-3 है। ये लाइन से थोड़ा सा आउट हो रहा है, बट ये है कि आपने इसको कंसीडर करना है इस स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो ए n-1, मेरी कोशिश ये है कि एक ही स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा हो तमाम स्टेप्स, तो उसमें इजी होगा आपको करना, समझना क्वेश्चन को, ठीक है। ए n-2 प्लस बी n-2, ठीक है। बी क्या है? n-2 है, इज इक्वल टू बी 1/2, ठीक है। बी 1/2, ए की पावर क्या है? n 5 दिस वन इज 5/2, ठीक है। n-5/2 प्लस ए 1/2 बी n-5/2 n माइनस दिस वन n-5/2, ठीक है। बी जो है 5/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मुश्किल स्टेप नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही देखें, यहाँ पे होगा। यहाँ करते हैं नेक्स्ट स्टेप को, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? आप देखें इस तरीके से, ए जो है 1/2 है आपके पास, ए एन दिस वन इज 1/2, यहाँ पे ए क्या है? n-5/2, n-5/2,
5/2 n माइनस 5/2 है, देन माइनस का b 1/2 a n माइनस 5/2 n माइनस 5 माइनस a 1/2, ठीक है, b n माइनस 5/2 n माइनस 5/2, ठीक है, प्लस उसके बाद 5/2 के बाद b 1/2, ठीक है, b n माइनस 5/2 b n माइनस 5/2, ठीक है, b जो है वो 1/2 है, इस तरीके से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली। ए क्या है मेरे पास, एन माइनस क्या होगा, ए एन माइनस 5/2, सिंपल है, माइनस बी एन माइनस 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नथिंग, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, मजीद इजी करता हूँ मैं इसको। तो ये इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं, ए एन माइनस 5/2 एन माइनस 5/2, ठीक है, और 5 दिस वन इज 5, ठीक है, 5/2 है, इज इक्वल टू बी, क्योंकि इज इक्वल है उस तरफ लेकर गया हूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, बी की पावर, आपके पास दिस वन एन, बी की पावर एन माइनस, यहाँ पे जो है वो, ठीक है, बी की पावर एन 5/2 कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, 5/2 इंटू 1 कर दूंगा, ठीक है, इंटू 1 है ये। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, और फाइनली जो है वो इसको डिवाइड जब करूंगा इसके नीचे, तो मेरे पास इन द एंड जो है वो a अपॉन बी होल ब्रैकेट a अपॉन बी, ठीक है, होल ब्रैकेट एन माइनस एन माइनस क्या होगा, n माइनस 5/2, ठीक है, n माइनस 5/2 इज इक्वल टू a अपॉन बी होल ब्रैकेट इंटू 0 n माइनस 5, ठीक है, n माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो n क्या होगा मेरे पास, n इज इक्वल टू 5/2, n इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच वन इज क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज द ज्योमेट्रिक मीन x एंड y, ठीक है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, एक्स और किसके अंदर, एक्स एंड वाई के अंदर जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए हमें, और एक ही स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। ए आर फार्मूला, जैसे हर स्लाइड, हर क्वेश्चंस में आपको मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में फार्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ए एन प्लस जो क्या है 2 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला है। देन हमारे पास y क्या है, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स आर एन प्लस 1, ठीक है, which implies that r n minus n plus 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और r क्या आ जाएगा मेरे पास, y अपॉन एक्स होल ब्रैकेट, ठीक है, 1/n+1, ठीक है, 1/n+1 है। g1 क्या है मेरे पास, x इंटू वाई अपॉन एक्स 1/n+1, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये हमने इसमें G1 ही फाइंड आउट किया। ये तो देखें बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि इसमें
इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लग रहे हैं, ये ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनको अगर आप याद कर लेते हैं, फिर फर्दर मोर जो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जो है वो इजी हो जाता है। इसमें जो है वो फिर आपको डिफिकल्टी इतनी ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जी एन जो है वो बराबर होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है। और एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन होता है। ठीक है, एन प्लस वन होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एन प्लस वन, तो इनका जो प्रोडक्ट जब हम लेंगे, देयर प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, देयर प्रोडक्ट। ठीक है, देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जब हम लेंगे और उसमें फाइनली मेरे पास आएगा जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोडक्ट जब मैं ले रहा हूँ, तो इसमें प्रोडक्ट लेने के बाद एक्स की पावर एन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और उसके बाद है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन है। ठीक है, अब उसके बाद x की पावर n है और y अपॉन x है, और यहाँ पे होगा y अपॉन x है। y अपॉन x के बाद जो है वन अपॉन n प्लस वन है। ठीक है, और n प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई मैंने, और n इंटू एन प्लस वन, दिस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जो है यहाँ पे आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, एक्स एन मजीद शॉर्ट करके वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन टू। ठीक है, वाई अपॉन एक्स यहाँ पे क्या है, एन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, और एक्स जो है वो एन अपॉन टू जो है वो क्या होगा, वाई एन अपॉन टू, वाई एन अपॉन टू है। ठीक है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, फिर हमारे पास क्या होगा, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको मैं लिख भी देता हूँ। फाइनली जो है हमारे पास एक्स जो है एन अपॉन टू की बात हो रही है, एन अपॉन टू। ठीक है, एन अपॉन टू, वाई एन अपॉन टू। ठीक है, एन अपॉन टू। ठीक है, होल ब्रैकेट वन अपॉन एन। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एन इज इक्वल टू वट वट इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारे पास, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल्स बिटवीन एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमने, नंबर को जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो हम अगर बात करें तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ ऐसे होगा क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और एज एज इट इज जैसे पहले हमने जो है वो इस तरह पार्टीशन की है स्लाइड की, वो कर लेते हैं ताकि आसान हो मजीद क्वेश्चन। अच्छा, a प्लस बी, देखें आप किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 20। अच्छा, उसके बाद जो है वो b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू क्या, b इज इक्वल टू 20, और माइनस ए विच इम्प्लाइज दैट वन। ठीक है, ये हो गया। अब ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, एंड जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट ए बी है। सही है जी। अब अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस प्लस की टू, which implies that 20 by 2 is equal to under root what, under root ab plus 2। ठीक है, और अब जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके बाद होगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, राइट, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 0, दिस वन। ठीक है,
अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 16 और ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, which implies that this one is equal to 0। और यहाँ a हमारे पास क्या है, 16 आ गया। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 है। अच्छा, और a माइनस 4 जो है वो क्या होगा, 0, और a इज इक्वल टू 4, ठीक है, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखें 1 जो है वो क्या होगा, फिर 1 इक्वेशन जो है हमारे पास जो होगी वो b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, और b जो है वो इज इक्वल टू 4, ठीक है, b क्या होगा, 4 होगा। और इसी तरीके से 1 जो है वो क्या होगा, b इज इक्वल टू 20, सही है, माइनस 4 जब होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू 16, ठीक है जी, b इज इक्वल टू 16। तो इस तरीके से टू नंबर्स आर 4 एंड 16, ठीक है, 4 एंड 16 दो नंबर जो फाइंड आउट करने थे वो है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू numbers is 5 and their positive geometric mean is 4, find the number। तो नंबर हमने क्या है फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले वही a की वैल्यू जो है मैं लिख लूंगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखी है। a की वैल्यू क्या है, a प्लस b है आपके पास, ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। उसके बाद ठीक है जी, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और डिवाइडेड a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, उसके बाद a प्लस b जो है वो आपके पास इज इक्वल टू 10 होगा, विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 10 माइनस a, ठीक है, ये जो है वो 1 हो जाएगी। जी आपके पास क्या होगा, जी जो है वो अंडर रूट ए बी होगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट अंडर रूट ए बी, ठीक है, और विच इम्प्लाइज दैट ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 16, ठीक है, ए बी क्या है, 16 है। अब उसके बाद a इंटू 10 माइनस ए इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 10a हमारे पास क्या है, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, विच इम्प्लाइज दैट a स्क्वेयर माइनस 10a, ठीक है। 10a plus 16 is equal to 0, 10a plus 16 is equal to 0, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन से आउट हो रहा है, कंसीडर करें बट इस स्टेप को। अच्छा, अब उसके बाद a स्क्वेयर, ठीक है, 10 ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, a स्क्वेयर माइनस जो है वो 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लस का यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए स्क्वेयर माइनस 8a, देन माइनस का 2a, देन प्लस का 16 मैंने आपसे यहाँ कहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a इंटू ए माइनस 8 होगा, माइनस का 2 इंटू ए माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, a माइनस 8 क्या है वो 0 है, और a इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है, 8 है, और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 और 2 इक्वेशन जो है वो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंसीडर की थी उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। कैसे लिखवाएंगे इसको, यहाँ पे दिस वन 1, ठीक है। 1 जो है वो क्या है मेरे पास, अब 1 जो है वो b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 होगा, ठीक है, 10 माइनस 8 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2। और इसी तरीके से नेक्स्ट वन, जब b जो है वो क्या होगा, b हमारे पास होगा 58, ठीक है, b इज इक्वल टू 58 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, b क्या आएगा, 8 आएगा उस वक्त, ठीक है जी। तो 58 माइनस 2 होगा तो 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 10 माइनस 8 तो 2 आएगा। इस तरीके से जो है वो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो होप सो कि आपको ये यहाँ पे देखें 10 हम इसको करेंगे, 10 माइनस 2 8 आ रहा है, दिस वन इज 10 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह होगा ये। तो दो जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 2 एंड 8 हैं, और 2 एंड 8 हैं। होप सो के दो नंबर जो फाइंड आउट करने थे
होप सो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एनी हाउ कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन पाकिस्तान। साइन अप फ्री में करें www.vtutions.com पे जाके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हमें प्लीज फॉलो करें, वहां पर भी हम मौजूद हैं जस्ट टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।